एक दफा का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक रहमदिल ईमानदार किसान रहता था जिसका नाम हलीम था। हलीम गरीब था मगर दिल का बहुत अमीर था। उसकी जमीन छोटी थी लेकिन वो अल्लाह की तकसीम पर हमेशा शुक्रगुजार रहता था। गांव के दूसरे लोग अक्सर उसे सादा लोग समझते थे क्योंकि वो हर जरूरतमंद की मदद करता था और कभी किसी से बदला ना लेता था। उसका एक हमसाया था ज़हीर, जो हलीम के साथ हमेशा हसद करता और बुरा सलूक करता। एक साल शदीद कहत पड़ा। नहरों में पानी कम हो गया और ज़मीनें खुश्क होने लगीं। हलीम की फसल भी बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन उसने अपनी आखिरी बची कुची गंदुम भी उन लोगों में तकसीम कर दी जिनके पास कुछ नहीं था। ज़हीर ने ये सब देखा और हलीम का मजाक उड़ाया। ज़हीर ने कहा, ओ सादा लो हलीम, जब तुम्हारे अपने बच्चों को भूख लगेगी तब ये तुम्हारे नेकी के कर्ज काम नहीं आएंगे। ये नेकी तुम्हें सिर्फ मुफलिसी देगी। हलीम ने मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो ज़हीर भाई। जो कोई नेकी का एक दाना बोता है, मेरा रब उसे 700 तक बढ़ा देता है। वक्त गुजरता गया और कहत का जोर बढ़ता गया। एक दिन हलीम अपने खेत में, जो अब बिल्कुल वीरान हो चुका था, मायूसी के आलम में फिर रहा था। उसे अपने बच्चों के भूख से बिलखते चेहरे याद आए। उसने वुजू किया और 2 रकात नमाज हाजत पढ़ी और सजदे में जाकर अपने रब से इल्तिजा की, या अल्लाह, तू ही राज़िक है, इस इम्तिहान में हमारी मदद फरमा। जब वो सजदे से सर उठा रहा था तो उसकी नज़र अपने खेत के बीचों बीच एक अजीब से संदूक पर पड़ी। उसने पहले कभी उस संदूक को वहां नहीं देखा था। जब उसने करीब जाकर देखा तो वो एक बहुत पुराना और खूबसूरत लकड़ी का संदूक था, जो मिट्टी में आधा धंसा हुआ था। उसने संदूक के ढक्कन को खोला और अंदर जो चीज थी उसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। संदूक के अंदर सिर्फ एक चीज थी, ताजा और बड़ी खजूरों का एक ढेर। हलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सोचा कि उसे ये खजूरें कुछ अपने घर वालों के लिए रखकर बाकी ज़रूरतमंदों में बांट देनी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो गांव की तरफ पलटता, उसने दूर से ज़हीर को आते देखा। ज़हीर भूख से निढाल था और चेहरे पर हसद और खौफ था। वो हलीम के पास आया और रोनी सूरत बनाकर कहा, हलीम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे मुआफ कर दो। मेरा सारा माल खत्म हो गया है। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। क्या तुम मुझे कुछ खजूरें दे सकते हो? हलीम के दिल में जरा भी बदला लेने का ख्याल नहीं आया। उसने फौरन संदूक में से कुछ खजूरें निकाली और ज़हीर को दे दी। हलीम ने बकिया खजूरें लेकर गांव का रुख किया ताकि उन लोगों में भी तकसीम कर दे जिन्होंने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। जब उसने संदूक को दोबारा अपने कंधे पर रखा तो उसे एहसास हुआ कि संदूक का वजन बढ़ गया है। उसने जल्दी से ढक्कन खोला तो देखा कि खजूरों का ढेर अब सोने के सिक्कों में तब्दील हो रहा है। हलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खजूरों का संदूक लेकर सबसे पहले ज़हीर के घर की तरफ भागा। जब वो ज़हीर के घर पहुंचा तो ज़हीर रो रहा था। हलीम ने पूछा, ज़हीर भाई, क्या हुआ है? क्या खजूरें काफी नहीं थीं? ज़हीर ने सर झुकाकर कहा, मेरा ज़मीर मुझे मुलामत कर रहा है। हलीम ने मुस्कुराकर बाकिया खजूरें और सिक्के ज़हीर के सामने रखे और सारा मामला समझाया। देखो ज़हीर भाई, हलीम ने कहा, तुमने मुझे झूठा समझा, मगर अल्लाह का वादा सच है। नेकी का फल जरूर मिलता है, मगर वो छुपा हुआ होता है। उसे सिर्फ रहमदिली और शुक्रगुजारी की आँख ही देख सकती है।
ظہیر نے شرمندگی سے حلیم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، حلیم، آج سے تم صرف میرے ہمسائے نہیں بلکہ میرے استاد ہو۔ تم نے مجھے سکھایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوتا اور اللہ کا انعام چھپے ہوئے خزانوں کی صورت میں واپس آتا ہے۔ حلیم نے اس سونے سے پورے گاؤں کا قحط ختم کیا اور ظہیر نے اپنی بقیہ زندگی حلیم کی طرح سچائی اور رحم دلی سے گزاری۔